Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. चैप्टर 11 ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ग्राफ्स का चैप्टर है बेसिकली। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, ठीक है, किस तरह होता है, कैसे होता है, ये आता है सवाल। पूछेंगे आपको साइन, थीटा और 4 ग्राफ नीचे गिवन होंगे, ठीक है। ये दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको ग्राफ गिवन है और पूछेंगे ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन या कॉसेक, किस चीज़ का ग्राफ है, ठीक है। साइन का ग्राफ कैसे होता है? वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। ये 0 है, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, दिस इज 360। ठीक है, साइन थीटा का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। इसको ऐसे शो करते हैं, ये पाई लिखते हैं इधर और यहाँ पे 2 पाई लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यूं कर्व बनाता है और यूं कर्व बनाता है। ये पॉजिटिव जो जाता है ऊपर वाई एक्सिस पे, ये +1 तक जाता है, ठीक है। और नेगेटिव जो जाता है ये -1 तक जाता है। तो ये याद रखिएगा कि +1 तक मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की और -1 तक जो मिनिमम वैल्यू होती है साइन की। और ये पाई पे कट करता है एक्स एक्सिस को और फिर 2 पाई पे। इसका पीरियड 2 पाई होता है। पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। पीरियड में बताऊंगा आपको आगे चल के, अभी ग्राफ्स बता दूंगा। वैसे पीरियड याद रख लें कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी कि π/2 पे मैक्सिमम है, +1 की वैल्यू है। 3π/2 मतलब 270 पे मिनिमम है, -1, ठीक है। और पाई पे और 2 पाई पे 0 है एक्स एक्सिस पे। तो ये साइन का ग्राफ है। इसी तरह हम कॉस का बना रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह बनेगा, यहाँ पे 0 है, ये π/2 है, पाई है, 3π/2, 2 पाई, 360, 2 पाई, पाई 180, 90 ये है उधर बीच में 270, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है कॉस का? ये शुरू होता है +1 से, 0 से नहीं शुरू होता। देखिए साइन का 0 से ही शुरू होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, यूं कट करता है, यूं ग्राफ बनता है, ठीक है। इसका भी यही है, ये +1 और ये -1। लेकिन इसकी डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि ये 0 पे इसकी वैल्यू +1 है, कॉस की, कॉस थीटा साइन थीटा। 0 पे कॉस की वैल्यू +1 होती है, 90 पे, दिस इज 90, 90 पे क्या वैल्यू है, 0। फिर पाई पे इसकी वैल्यू -1 है, फिर 3π/2 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, फिर 2 पाई पे इसकी वैल्यू फिर +1 हो जाती है। तो ये चीज, ये डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी ग्राफ एज इट इज आपको याद होना चाहिए पूरा, क्योंकि ग्राफ आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में। अब 10 का मैं ग्राफ बनाता हूँ। 10 का ग्राफ कैसे होगा, tan थीटा, ग्राफ बनाए। 10 का ग्राफ थोड़ा डिफरेंट होता है। 10 की वैल्यू कैसी होती है, इन्फिनिटी पे जाती है। हाँ, कॉस का पीरियड मैंने आपको नहीं बताया, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई। पीरियड ऑफ कॉस इज 2 पाई, ठीक है। कि 2 पाई पर वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। आगे बात करेंगे पीरियड की डिटेल के साथ।
टेन थीटा। देखें ये 90, 180, 270, 360। ये यहाँ से ज़ीरो से जो शुरू होता है वो जाता है मैक्सिमम यूं, ठीक है। फिर ये इस तरह ये 180 से कट करके इस तरह का ग्राफ होता है 10 का, ठीक है। ये क्या है, पाई बाय 2 है, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। 2 पाई पे 0 हो रहा है और यहाँ पे पाई पे 0 हो रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह होता है। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये +1 -1 नहीं है, दिस इज गोइंग टू वो इन्फिनिटी, तभी ये डॉट डॉट डाला है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ से 0 से शुरू होकर फिर इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, ठीक है। इसका पीरियड जो होता है पाई होता है, साइन कॉस का 2 पाई, टेन थीटा का पाई पीरियड होता है, ठीक है। ये टेन का ग्राफ है। अब ये जो इसके इनके जो इन्वर्स होते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट, उनके जो ग्राफ्स होते हैं इन्हीं के ऑपोजिट बन रहे होते हैं। इस तरह बनते हैं, बता देता हूँ। कॉट का बना 10 है तो 10 का क्या होता है ऑपोजिट, कॉट, ठीक है। इसका भी इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। आप 10 लिखें, 10 आप लिखें कैलकुलेटर में अगर 250, तो क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आ रहा होता है। लेकिन जब 10 की वैल्यू आप लिखते हैं, इन्फिनिटी आता है आंसर, क्योंकि उसका पीरियड पाई होता है। कॉट का बना रहा हूँ मैं ग्राफ, और ये इस तरह बनेगा, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, अब इसका इन्वर्स बनेगा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे कट करेगा 90 पे, ठीक है। देखें ये इसका इन्वर्स, यहाँ पे 90 पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 90 पे इन्वर्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। पाई से बनेगा फिर ये 3 पाई पे कट करेगा इस तरह, 2 पाई है ये, दिस इज 3 पाई बाय 2 मीन्स 270, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई बाय 2 90, और ये 0, ये इसी का उल्टा बन गया कॉट का। ये ग्राफ्स आपको याद रखने हैं ऐसे, ये दोनों कॉट का जो होता है ये मिला होता है, टेन का जो होता है ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको थोड़ा चेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ इस ग्राफ में मिला के लिखी हुई है, मतलब एक साथ एक लाइन बन गई है। अब आप जब कॉसेक और कॉट का देखेंगे, कॉसेक और सेक का, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कॉसेक। कॉसेक का किस तरह बनता है, उसी तरह आप पहले 90, 180, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, देखें यू बनेगा पहले,
पीरियड में आपको बताता हूँ होता क्या है, आगे चलते हैं फिर बताता हूँ। देखें पहले ये समझ लें। देखें यहाँ पे +1 है, सेक की वैल्यू यहाँ पे +1 है, ये +1 वैल्यू है और ये आप बोल रहे हैं -1 वैल्यू। ठीक है, ये -1 की वैल्यू आएगी, ये +1 की वैल्यू। ठीक है, ये y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस। मैंने ग्राफ बनाया है, लाइन ये बनाई है। ठीक है, यूं बनेगी लाइन। ठीक है, ये बनाई है 0 to 90, फिर यहाँ पे इन दोनों के दरमियान बनेगी, -1 को टच कर रही होगी लेकिन -1 से नीचे बनेगी, दिस लाइक दिस। ठीक है, पाए पे -1 को टच कर रही है, ये 0 की लाइन, ये -1 की लाइन है। ठीक है, और इधर भी इसी तरह बन जाएगा, 3π/2 से 2π तक इस तरह बन रहा होगा। ठीक है, ये उसका इन्वर्स बना है पूरा। उसमें क्या था, साइन का किस तरह था, यहाँ से शुरू हो रहा था, यूं यूं बन रहा था, ये अब उसका इन्वर्स बना है। इसको आपने यूं बना दिया, इसको आपने यूं बना दिया, और ये जो दो वैल्यू ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको यूं बना दिया। ठीक है, ये जो बना ये कॉसेक का है, और वो जो बना हुआ है 0 पे वो है साइन का। अब ये जो इसमें एक डिफरेंस क्या है कि ये प्लस से -1 तक स्पेस खाली होती है, ना प्लस पे बनेगा, प्लस से -1 के दरमियान नहीं बनता, ये +1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है और -1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये कॉसेक का है, कॉट का कॉस, ये कॉसेक का है, सेक का कैसे होता है। ये सेक का ग्राफ है, सॉरी ये कॉसेक का नहीं है, सेक का है। ये सेक का ग्राफ है, कॉस इनवर्स का, कॉस का इनवर्स सेक होता है, उसका ये ग्राफ यूं बनेगा। देखें यूं होता है ना, ये किसका ग्राफ है, कॉस, इससे मैच नहीं हो रहा ये। देखिए इसका ग्राफ है, तो ये देखिए, ये इस पे पहले आपने यू बनाया यहाँ पे, फिर इस पे आपने यू बनाया इसका ऑपोजिट, और इसको आपने यू बना दिया सेक में। रिलेट करें आप, समझ आ रहा है, जो कॉस का कॉसेक होगा वो ऑपोजिट होगा। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ उसका कॉसेक का। साइन का आप सामने रखें ग्राफ, किस तरह था, ये साइन का ग्राफ था। ज़ीरो 90, सॉरी 0 पाई 270 2 पाई। आपने इसका ऑपोजिट बनाना है, किस तरह बनाएंगे, ये +1 है, यहाँ पे ये +1 तक जा रहा होता है, ये -1 तक जा रहा होता है, ये आप कह लें -1 है। ठीक है, अब ये कॉसेक का जो होगा ये ऑपोजिट बनेगा यहाँ पर, इस तरह 0 से शुरू हुआ, 90 पे कट किया, यूं बन गया। देखें इसका ऑपोजिट बन गया। ठीक है, और इसका यूं बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा, ये -1 से नीचे बनेगा और पाई से शुरू होगा, यूं बन जाएगा। ये इसको अगर मैं लाइन से डिनोट कर दूं कि ये पाई है, ये 90 है, ये 270 है और ये 360 है, ये कॉसेक का ग्राफ है। अगर मैं इधर बनाऊं तो ये यूं, ठीक है, ये 180 है, और यहाँ पे ये यूं 2π360, दिस इज पाई। ये 6 ग्राफ्स हमने डिस्कस किए, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ये नोट्स में भी बने ही हैं पीछे।
ये रहे, ठीक है। नोट्स में थोड़े सही नहीं बने हुए थे इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दी। ये देखें 2 पाई, ये साइन का ग्राफ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग टू दिस इज +1, दिस इज -1, यहाँ पे -1 तक जा रहा है और ये +1 तक जा रहा है। अब ये जो बना हुआ है ये 3 पाई तक बना हुआ है, इसको कहते हैं पीरियड। पीरियड में आगे डिस्कस करता हूँ। ये जो बना है ये कॉस का ग्राफ है। कॉस का देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे मैंने बोला था ये +1 है, ये -1 है, जाएगा -1 और +1 तक ही, लेकिन शुरू कहाँ से होगा, 1 से। मैंने यहाँ तक बनाया था, आप आगे जितना ले जाएं उसको, जितने रेवोल्यूशंस बनाए उसके। ये देखें ये tan का ग्राफ है, ठीक है। tan का ग्राफ कैसे है? ये 90, ये देखें यूं मैंने बनाया था पहले, फिर ये बनाया था, फिर ये बनाया था, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज पाई 180, दिस इज 270, दिस इज 2 पाई 360। ये इन्होंने माइनस का बनाया हुआ है यहाँ पे, कि माइनस से यूं होके कंप्लीट होता है। ये मैंने यहाँ से एक्स एक्सेस से बनाया था। स्क्रीन क्लियर है? अच्छा, ये देखें, ये मैं ये दिखा रहा था आपको। नोट्स में मैं आपको बता रहा था कि ग्राफ किस तरह बने हुए हैं। नोट्स में सही से बने नहीं हुए थे, इसलिए मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखा दिए। दिस इज द साइन ग्राफ, +1 से -1 तक जा रहा है, ये +1 से -1 तक, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने 2 पाई तक बनाया था, आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं जितना मर्जी लेके जाना चाहें। ये देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, कॉस का है ये, ठीक है। कॉस को आप जितना आगे लेके जाए, मैंने यहाँ तक बनाया था, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ याद रखनी है, +1 और -1 तक जाते हैं, इससे ऊपर नीचे नहीं जाते। दिस इज द tan ग्राफ, ठीक है, ये tan का ग्राफ है। फिर ये कॉट का ग्राफ है, उसका इन्वर्स होगा, उसका उलट होगा, ऑपोजिट होगा। नीचे आ जाए सेक का, दिस इज सेक ग्राफ, ये 0 से शुरू हो रहा है, इन्होंने माइनस का भी बनाया हुआ है। तो जब माइनस का आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होगा, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, फिर माइनस का आपको पता लग जाएगा। देखिए ये कॉसेक का है, कॉसेक, यहाँ ऊपर बनाया, नीचे बनाया, और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, +1 से। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन -1 से, 0 से नहीं शुरू हो रहा, ये जगह एम्प्टी है, तो ये इसमें भी खाली जगह है, 0 से -1 तक स्पेस खाली होती है। अच्छा, पीरियड की बात करते हैं। पीरियड होता क्या है? पीरियड ऑफ अ फंक्शन, बेसिक अगर मैं आपको डेफिनेशन पहले आपको बता देता हूँ, कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटरवल आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड अ पीरियड। आपको नॉर्मल में अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का पीरियड क्या होता है, 12 आवर्स, 12 तक के घंटे होते हैं ना, 1 से लेके 12 तक की गिनती लिखी होती है क्लॉक पे। और फिर 12 के बाद क्या होता है, तो 12 से दोबारा से घूमने लग जाती है, 12, 3, 6, 9, ये घड़ी बनाती। क्या पीरियड है इसका, इसका 12 आवर्स पीरियड है। 12 के बाद दोबारा ये यहाँ पे घड़ी पहुंचेगी, फिर 1 बज जाएगा, फिर पहुंचेगी, फिर 1 बज जाएगा, तो उसका पीरियड क्या है, 12, ठीक है। मैंने क्या बोला, इट इज द वैल्यू, पीरियड ऑफ अ फंक्शन, इट इज द वैल्यू ऑफ द इंटरवल आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। इंटरवल है जिसके बाद वैल्यू दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगी, उसको कहते हैं पीरियड। तो इसका पीरियड हम लोग क्लॉक का क्या बोलेंगे, पीरियड इसका क्या है, 12 पीरियड है इसका। 12 से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, ये दोबारा 1 पे आ जाएगी, 12 पे पहुंचेगी, दोबारा 1 पे आ जाएगी। तो क्लॉक हैज द पीरियड ऑफ 12 आवर्स। आफ्टर 12 आवर क्या करेगी, दोबारा 1 पे आ जाएगी। अच्छा, अब पीरियड हमने डिस्कस करने थे। साइन का पीरियड क्या होता है, साइन थीटा, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके। साइन थीटा का पीरियड 2 पाई, कॉस थीटा का पीरियड 2 पाई, टेन थीटा का पीरियड
पाई। अच्छा, अब डिफरेंट भी आपको गिवन हो सकते हैं कि कॉस पाई बाय 2 का पीरियड बताएं, साइन 3x का पीरियड बताएं। इस तरह भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो उसको करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट मेथड क्या है उसके, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, वो याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो एंगल होगा, एंगल एंगल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं पीरियड में डिवाइड कर रहे हैं। मैं एग्जांपल से बता दूंगा आपको, ये बस आप मैं नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे। और एंगल में डिवाइड करना है पीरियड में मल्टीप्लाई। तो ये क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि साइन 3x का पीरियड बताएं, ठीक है, साइन 3x का पीरियड क्या होगा। आपने क्या है, आपको पता है सिर्फ साइन थीटा का पीरियड पता है आपको 2 पाई होता है, तो आपने डायरेक्ट लिखा साइन 3x इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड में जाके डिवाइड कर दो। एंगल में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड में डिवाइड कर दो। एंगल में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर साइन थीटा होता तो उसका तो डायरेक्ट पीरियड 2 पाई होता, लेकिन यहाँ पे साइन 3x लिखा हुआ है तो मैं यहाँ इसको डिवाइड कर दूंगा 3 को। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 बाय 3। तो आंसर ये टिक कर दोगे। साइन 3x का पीरियड क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, समझ आ गई। दूसरी बताता हूँ, ये तो इस पहले वाले की है। दूसरा क्या है, कॉस, आपको बोले कॉस पाई बाय 4 का पीरियड बताएं। कॉस पाई बाय 4 का पीरियड क्या होगा, आपको पता है कॉस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। आपने लिखा कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पे ये दूसरा देखें, अगर एंगल में कुछ चीज डिवाइड हो रही है, यहाँ पे एंगल में 4 डिवाइड हो रहा है, पाई बाय 4 है, तो 4 वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 पाई। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 10 का। 10 2x/3 का पीरियड बताएं। 10 2x/3 का पीरियड बताएं आप लोग। थ्री पाई बाय 2। जी सही है, 3 पाई बाय 2 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ गया आप लोगों को ये चीज़। आगे चलते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एक चीज़ होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं, देखें साइन का ग्राफ बनाता हूँ मैं। क्या साइन का ग्राफ है ये, +1 है, -1, पाई 2 है। तो जो मैक्सिमम जा रहा है ना, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है आपका ग्राफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड।
इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड +1 होगा। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसका एम्पलीट्यूड है 1 +1। आपका ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, दिस इज कॉल्ड पीरियड। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखें, पीरियड चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 1 ही हो। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ हो, ये तो मैंने 1 का ग्राफ बनाया है, ये +1 से -1 तक जा रहा है। एक और ग्राफ बना, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में होगा। ये 1 है, ये -1 है, ये -1/2 है, +1/2 है। मैं साइन का एक ग्राफ बना रहा हूँ, 1/2 साइन एक्स। ये किसका ग्राफ है, 1/2 साइन एक्स का ग्राफ है ये। वो किसका ग्राफ था, साइन एक्स का, उसके पीछे क्या था, 1 था, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ये 1/2 का है, तो ये किस तरह बनेगा, आपका शुरू होगा 0 से और 1/2 पे 1/2 तक जाएगा। दिस इज 1/2 प्लस 1/2, दिस इज -1/2, दिस इज -1, दिस इज +1। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, +1/2 होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ग्राफ इज +1/2। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिंपल, आपने आपको दिया है कि सवाल ये है कि 3/2 साइन एक्स का एम्पलीट्यूड बताएं, तो ये जो पहले की वैल्यू होती है वो एम्पलीट्यूड होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड, आपने, ये सवाल है आपके पास, आपको पूछा है कि इसका एम्पलीट्यूड बताएं, आपने डायरेक्ट 1/2 लिख दिया। ठीक है, साइन एक्स आपको दिया है, इसका एम्पलीट्यूड आपसे पूछा क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 एम्पलीट्यूड लिख दिया आपने। ठीक है, एम्पलीट्यूड ये चीज़ होती है। एक चीज़ होती है वर्टिकल शिफ्ट ग्राफ में, वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट। ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट मतलब क्या होता है कि आप ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मीन पॉइंट, लाइक दिस इज द ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज 0 वर्टिसेस, और आपके पास सवाल गिवन है साइन x +2। ये +2 जो है ये वर्टिकल शिफ्ट है, लिखा होगा ऐसे कि आपको साइन एक्स को +2 वर्टिकल शिफ्ट करना है, तो ग्राफ किस तरह का होगा, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है। आपको ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, +2 से स्टार्ट होगा, जैसे हम 0 से स्टार्ट करते थे, +2 से स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा, 1 तक आएगा और यूँ बन जाएगा। ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट का मतलब क्या है, आपने अब ग्राफ को जो स्टार्ट करना है वो उस नंबर से करना है जो नंबर आपको गिवन है। पहले आप 0 से स्टार्ट करते थे, पहले क्या होता था, ये 0 होता था, सिंपल 1 तक जाता था, और ये +1 तक जाता था, ये -1 तक। अब 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऊपर 3 तक जा रहे हैं, मतलब एक ऊपर जा रहे हैं, 2 + 1 हो रहा है तो 3 हो रहा है, 2 -1 हो रहा था 1 हो रहा है, ये 2 है। ठीक है, सेम चीज है, बस आपने स्टार्ट कहाँ से की है, +2 से की है, उसको इंक्रीज कर दिए 2 डिजिट्स। अगर आपके पास ये हो सवाल 3 साइन एक्स, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 3 साइन एक्स अगर आपके पास हो, क्या एम्पलीट्यूड होगा इसको,
+3 होगा जी, बिल्कुल। कैसे बनेगा ग्राफ इसका? +3 और -3 तक जाएगा। ये -3, ठीक है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ये वर्टिकल शिफ्ट हो गया। पीरियड अगर आपके पास, पीरियड कैसे पता चलेगा कि कितने पीरियड्स हैं? 1 पीरियड है, 2 पीरियड है, 3 पीरियड है? इसका मैं आपको बता रहा हूँ। कितने साइकिल्स ऑफ पीरियड है ये तो आपको पता है। ये अब इसका, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे ग्राफ बना हुआ आ रहा है, इसमें कितने पीरियड्स हैं? इसके पीरियड्स बताएं। 1 पीरियड है, बिल्कुल। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास सवाल हो ये sin 3x, इससे पूछा आपके पास कितने पीरियड है इसके? पीरियड तो, सॉरी पीरियड नहीं, साइकिल्स। पीरियड तो इसका 2 पाई है ना, इसका पीरियड तो 2 पाई है, लेकिन इसका साइकिल 1 है। एक साइकिल, ये पूरा एक साइकिल है। एक पीरियड एक साइकिल। क्लॉक 12 घंटे 12 पे आ रही है तो ये एक चक्कर काट रही है, एक साइकिल इसको कहेंगे, 1 साइकिल। ओके, तो दिस इज द 1 साइकिल। और पीरियड इसका 2 पाई है। इसका पीरियड बताएं मुझे, sin 3x का पीरियड भी बताएं और साइकिल्स भी बताएं। साइकिल्स चले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग मुझे पीरियड बताएं इसका। सिक्स पाई, 6 पाई तो नहीं होगा। 2 पाई अपॉन 3 होगा, बिल्कुल 2 पाई अपॉन 3 होगा, क्योंकि साइन का क्या होता है, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, उसको आपने क्या कर दिया, ये डिवाइड कर देना है 3 से। तो 2 पाई बाय 3 इसका पीरियड है। और साइकिल्स इसके ये होंगे, 3 साइकिल होंगे। ये एक साइकिल है, यहाँ तक एक साइकिल हो गया, ये 2 साइकिल हो गए, ये तीसरा साइकिल है। ठीक है, ये 1 साइकिल, यहाँ पे पीरियड एक 2 पाई कंप्लीट हो गया। दूसरा साइकिल, यहाँ पे पीरियड 2 पाई कंप्लीट हो गया। यहाँ तीसरा साइकिल, ये पीरियड 2 पाई कंप्लीट हो गया। 2 पाई बाय 3 इसका पीरियड होगा। If you feel like sharing this video, please go and do that for only spread the knowledge level. So on this note, I would like to say Allah Hafiz and take care, and don't forget to subscribe.